लोग हाइपोथायरॉयडिज्म, स्पेशली फीमेल्स, लेडीज को शिकायत होती है मोटापा हो गया और हाइपोथायरॉयडिज्म हो गया, उसकी वजह से डिप्रेशन, पूरे दिन सोते रहना, गर्मी में ज्यादा गर्मी, सर्दी में ज्यादा सर्दी, उसके लिए हमारे यहाँ पे थ्रोट में लोकेटेड होता है थायराइड ग्लैंड, वो इफेक्ट हो जाता है, जो कि एक तरह का मास्टर ग्लैंड है जो हमारी बाकी सब चीजों को भी नियंत्रण करता है। सो हमें उज्जयी प्राणायाम से हमारा थायराइड ग्लैंड के हार्मोन्स रिलीज होंगे एंड वो हमारा हाइपोथायरॉयडिज्म या हाइपरथायरॉयडिज्म दोनों को बेटर करेंगे। उसके लिए आप पालकी में भी कर सकते हैं और बैठ के चेयर पे कर सकते हैं। तो जब आपको सांस लेनी है, श्वास लेना है, तो आवाज करते हो, यहाँ थ्रोट पे वाइब्रेशन फील होनी चाहिए और एक आवाज ऐसे। आवाज करते हुए, यहाँ पे प्रेशर डालते हुए आपको लंबी गहरी सांस लेनी है। शुरू में हो सकता है आपको खांसी आए, कई लोगों को ज्यादा खांसी भी आ सकती है। इसका मतलब कि सच में आप यहाँ पे अच्छा प्रेशर दे रहे हो और अपने थायराइड ग्लैंड को इफेक्ट कर रहे हैं, जो कि एक अच्छी बात है। और आपको अपने लेफ्ट नॉस्ट्रल से फिर वो सांस छोड़ देनी है। आप एक बार फिर से डेमो देख सकते हैं। जब भी हम गहरी सांस, लंबी सांस भरेंगे, यहाँ गले में आवाज करनी है और यही प्रेशर कर, यहाँ टेंस कर लेनी है नेक की मसल्स और प्रेशर फील करना है। ये आपका उज्जयी प्राणायाम है, बहुत बहुत इफेक्टिव है और मैं रिकमेंड करूंगी जिन लोगों को हाइपोथायरॉयडिज्म या हाइपरथायरॉयडिज्म वो जरूर करें। और उनके टेस्ट रिजल्ट्स इसको कराने से पहले और इसको रेगुलर करने के बाद देखेंगे अगर आप थायराइड के, तो आपको बिल्कुल उनकी फिगर्स में बहुत अंतर आएगा। जो मेरे काफी पेशेंट्स ने मुझे करने के बाद बताया कि हमारे रिजल्ट पहले ऐसे थे और ये वाला बहुत ही इफेक्टिव प्राणायाम है और बाद में हमारा बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है। इसके बाद हम करेंगे शीतला प्राणायाम। बहुत गर्मी के दिनों में ये किया जाता है कि हमें अंदर तक शीतलता महसूस रहे, हमें गर्मी ज्यादा ना लगे। सो इसका नाम इसलिए ही शीतला प्राणायाम है। तो कभी कभी हमें बहुत प्यास लग रही है और पानी अवेलेबल नहीं है, हम ऐसी जगह है, उस वक्त भी करने पे आपकी प्यास शुद्धा उस वक्त शांत हो जाएगी और हमेशा आपकी बॉडी को एक कूलिंग इफेक्ट मिलेगा। तो हम लोग इस वक्त करेंगे शीतला प्राणायाम। बहुत इजी है ये। आपको अपना जीवा, टंग रोल करनी है ऐसे, और फिर श्वास भरनी है लंबी गहरी, और फिर टंग ठीक करके, मुंह बंद करके नासिका से श्वास छोड़नी है। आप एक बार देख सकते हैं। मैं 3 बार करके दिखाऊंगी आपको ये। इसको करने के बाद ही आपको एकदम से महसूस होगा कि आपका शरीर थोड़ा ठंडा हो गया, स्पेशली फेस में काफी ठंडक महसूस होगी। ये आप कम से कम 8 से 10 बार करें। स्पेशली बहुत गर्मियों में ये बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है, आपको अंदर से गर्मी नहीं लगी। और स्पेशली मैं थायराइड पेशेंट्स के लिए फिर से कहना चाहूंगी, अगर आप ये प्राणायाम करेंगे, आपको जो बहुत एक्सट्रीम में गर्मी लगती है उस वाली प्रॉब्लम से आपको राहत मिलेगी। एक और प्राणायाम होता है जो गर्मियों में हम करते हैं, चंद्रभेदी। तो हमारी हमारी नासिका दो होती हैं, एक होती है चंद्रभेदी और एक सूर्यभेदी। एक हमें गर्म रखती है और एक हमें शीतलता प्रदान करती है। तो चंद्रभेदी हमारी लेफ्ट नॉस्ट्रिल होती है, ये वाली नाड़ी, और सूर्यभेदी हमारी राइट नॉस्ट्रिल होती है। इधर एक मैं टिप देना चाहूंगी आपको कि अगर आप खाना खा रहे हैं तो आप चेक कर सकते हैं कि आपकी कौन सी नासिका एक्टिव है उस वक्त। यूजली हमारी एक ही नासिका चल रही होती है और हर घंटे में ये चेंज होती है।
तो अगर इस घंटे चंद्रभेदी चल रही है, चंद्र नासिका है, तो नेक्स्ट आवर में आपकी सूर्य नासिका होगी। तो जब सूर्य नासिका चल रही है तो इसका मतलब आपके शरीर में बहुत ऊर्जा उत्पन्न हो रही है। तो उसके लिए हमें सूर्य भेदी नासिका हम ऐसे चेक कर सकते हैं। और अगर आप उस वक्त खाना खाएंगे तो वो इजिली डाइजेस्ट हो जाएगा, क्योंकि जो खाने की पाचन शक्ति है, जो ऊर्जा है, वो ज्यादा इफेक्टिव है उस वक्त। ये एक टिप है। पर इस वक्त अब हम चंद्रभेदी प्राणायाम पे ध्यान देंगे। उसके लिए आपको अंगूठे से आप ये नासिका राइट वाली बंद करें और श्वास लें। जब भी आप लंबी गहरी श्वास लें, आपका टमी बाहर जाएगा। और इसको थोड़ी देर रोकिए और फिर राइट साइड से श्वास छोड़िए। फिर से हम लेफ्ट से सांस लेंगे, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से। राइट नॉस्ट्रिल से सांस छोड़ेंगे। फिर से हम अपनी लेफ्ट नॉस्ट्रिल यानी बाई नासिका से सांस लेंगे। और दाहिनी नासिका यानी राइट नॉस्ट्रिल से छोड़ेंगे। तो चंद्रभेदी में आप 1 मिनट से शुरू करके 5 मिनट तक कर सकते हैं और इसका इफेक्ट बहुत ही अच्छा है बॉडी पे। तो लेफ्ट से सांस लेना है और राइट से छोड़ना है, बस यही करना है। लेफ्ट नासिका से सांस लेना है और राइट से छोड़ना है। ये हमारा चंद्रभेदी प्राणायाम हो गया। भामरी प्राणायाम करेंगे, जिसका फायदा है कि जो आपकी मेमोरी है वो शार्प होती है। विद एज मेमोरी कम होने लगती है। इवन बच्चों के लिए भी स्टडीज में बहुत ज्यादा फायदेमंद है। और दिमाग तेज रहता है क्योंकि न्यूरॉन्स की एक्टिविटी बहुत अच्छी रहती है। उसके लिए पालती पोजीशन, सेम पीछे कंधे, मेरुदंड सीधा। आपके हाथ जो है वो कान को बंद करेंगे, थंब, अंगूठे और बाकी उंगलियां आंखों पे, आंखें बंद करेंगे। और जैसे एक लंबी गहरी सांस लेनी है और छोड़नी है, जैसे भंवरा गुंजन करता है आपके मस्तिष्क में। आपको ऐसा ही महसूस होगा कि भंवरे का गुंजन हो रहा है। अब मैं एक लंबी गहरी सांस लूंगी। एक और लंबी गहरी सांस। एक और लंबी गहरी श्वास। फिर से हाथों की हथेलियां रगड़ते हुए, ऊर्जा उत्पन्न करते हुए आंखों पे रखिए और धीरे धीरे अपनी आंखें खोलिए। की क्षमता उसकी बढ़ जाती है, उसको बेटर न्यूट्रिशन भी मिलता है। तो सर्कुलेशन इंप्रूव होता है, हमारी बॉडी का स्ट्रेस कम होता है, आपकी लंग कैपेसिटी बढ़ती है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स खत्म होती है। और मैं अपना पर्सनल अगर आपको एक्सपीरियंस बताऊं, मुझे साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम थी। मैंने बहुत मेडिसिन की, एलोपैथिक, होम्योपैथिक, एवरीथिंग, कुछ फर्क नहीं पड़ा। पर जब मैंने अनुलोम विलोम स्टार्ट किया, मेरा साइनस चला गया। साइनस की प्रॉब्लम बहुत भयंकर होती है, इरिटेटिंग होती है, सर दर्द हो रहा है, आप कुछ कर नहीं पाते, आपकी रोज की डेली लाइफ बहुत ज्यादा इफेक्ट होती है। तब किसी किसी को चक्कर भी आते हैं उसकी वजह से, और पूरा यहाँ हाफ साइड का हेडेक भी होता है। तो अगर आप साइनस के लिए भी ये बहुत बहुत ही मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है कि अगर आपको साइनस है तो आप अनुलोम विलोम कम से कम 5 मिनट रोज करें। उसके लिए पालती पोजीशन में एक हाथ आपका चिन्ह मुद्रा में, लेफ्ट हैंड, ये वाला विष्णु मुद्रा में थंब के साथ की दोनों फिंगर्स मुड़ी हुई और बाकी सीधी, सीधा एकदम। अब हम लेफ्ट साइड से श्वास भरेंगे
और राइट साइड से श्वास छोड़ेंगे। फिर हम राइट साइड से ही श्वास भरेंगे और लेफ्ट साइड से छोड़ेंगे। और जितनी लंबी गहरी सांसें लेंगे आप, उतना ही वो इफेक्टिव रहेगा। मैं आपके कम से कम आप इसकी 9 साइकिल्स करें, वो बहुत ही अच्छा रहता है। 9 साइकिल से कम करेंगे तो उतना अच्छा इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। तो अभी मेरे साथ आप 2 साइकिल की प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको लेफ्ट साइड से श्वास लेना है और हमेशा श्वास लेंगे तो आपका टमी बाहर आना चाहिए, और श्वास छोड़ेंगे तो एकदम अंदर, जैसे कि आप अपना नेवल स्पाइन पे टच कर रहे हो। तो स्टार्ट करते हैं। राइट से छोड़े, फिर राइट से सांस ले, लंबी गहरी सांस, और लेफ्ट से छोड़ें। जब आप सांस भरते हैं आपका बॉडी तन जाता है, हवा भर जाती है बैलून की तरह, और जब आप सांस छोड़ेंगे तो आपका बॉडी लूज हो जाएगा। राइट से सांस भरे, लेफ्ट से छोड़ें। अब लेफ्ट से सांस भरें और राइट से छोड़ें। अब आपने राइट से सांस ली और लेफ्ट से छोड़े। तो ये 2 साइकिल्स थी, आप ऐसी 9 साइकिल्स करिए। और अगर आप कैंसर पेशेंट्स हैं या इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो इसको आप 15 मिनट से लेके 1 घंटे तक कर सकते हैं। और ये बहुत ही इफेक्टिव तरीका है अपने शरीर को ऊर्जा देने का, एंड अ बिग स्ट्रेस बस्टर। मेंटल जो स्ट्रेस होता है वो खत्म होता है और थोड़ा सा कामनेस आती है ब्रेन में। आंखें बंद, मेरुदंड सीधा, कंधे पीछे, हाथ नमस्ते में। 3 बार ओम का उच्चारण, लंबी गहरी श्वास। ओ। एक और लंबी गहरी श्वास। ओ। एक और लंबी गहरी श्वास। ओ। हथेलियां रगड़ते हुए ऊर्जा उत्पन्न करनी है और आंखों पे रखिए और चेहरे से होते हुए धीरे धीरे अपनी आंखें खोलिए। आभार व्यक्त करेंगे। हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है, वायु, जल, पृथ्वी, आकाश और अग्नि। पहले हम इन सभी पदार्थों को अपना आभार व्यक्त करेंगे क्योंकि इनसे ही हमारा जीवन है। वायु से हमारा जीवन है जो 2% हमारी बॉडी का है। जल जो 70% है, जिसके बगैर हम बिल्कुल भी नहीं जी सकते। अग्नि 6% हमारी बॉडी का, और आकाश की कोई लिमिट नहीं है। तो इन सबको आभार व्यक्त करना है। आभार हमारे जीवन को, आभार हमारे सभी बड़े बुजुर्गों को, आभार हमारे घर को, सुंदर घर जिसमें हम अपनी दिनचर्या करते हैं।
आभार हमारी परिवार को, प्रियजनों को, जो हमारे जीवन को उमंगित और सुंदर बनाते हैं। आभार इस पेड़ पौधों को जिनसे हमें सब कुछ मिलता है। आभार इस दिन को जो हमें मिला। मन से आभार व्यक्त कीजिए। धन्यवाद। और धीरे धीरे आंखें खोलिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भूमिका जी। आप जाने से पहले आप हमारे सीनियर क्लब के मेंबर को 2 शब्द कहना चाहेंगी कामना के। टीनेजर्स क्लब के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये एक बहुत ही अच्छी सोच है और ये सभी को फायदा पहुंचाने वाली सोच है। और मैं सभी टीनेजर्स को यही कहना चाहूंगी कि वह रोज योगा करें, अपने हेल्थ पे ध्यान दें और वो एक बहुत बड़ा मोटिवेशन का सोर्स है बाकी लोगों के लिए कि अगर उनकी हेल्थ अच्छी रहेगी तो उनके परिवारजन, उनके बच्चे उनसे देखेंगे और सीखेंगे और वो खुश रहेंगे तो पूरा परिवार खुश रहेगा। और बहुत बहुत शुभकामनाएं इसके लिए। धन्यवाद।